पुराने वक्तों की बात है। ईरान की किसी बस्ती में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था, जबकि छोटा भाई गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा था। वो दोनों अलग-अलग घरों में रहते थे। बड़े भाई के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, माल और जायदाद की फरावानी थी, जबकि छोटे भाई के पास एक खस्ता हाल मकान के अलावा कुछ नहीं था। इसे दो वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं था। इसके बावजूद छोटा भाई कनात पसंद था। वो रोटी सूखी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। अमीर लोगों की तरह इसके दिल में कोई भी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने इसे सुकून और सब्र की दौलत से माला माल कर रखा था। बड़े भाई का नाम बशीर था, जबकि छोटे भाई का नाम नजीर था। नजीर नेक दिल और मेहमान नवाज था। इसके घर में जो भी आता वो अपनी हैसियत के मुताबिक इसकी खिदमत करता। इसके बरक्स बड़े भाई बशीर मालदार होने के बावजूद बहुत कंजूस था। घर में आए मेहमान को देखकर इसके चेहरे के तासरात बदल जाते और गरीब रिश्तेदारों का घर में आना वो पसंद नहीं करता था। वो ये समझता था कि लोग इसके लिए नहीं बल्कि इसके माल की वजह से इसके घर आते हैं। वो अपने भाई का भी अपने घर में आना नापसंद करता था। इसे अपनी दौलत पर बहुत गुरूर था और वो गरीबों को कुछ नहीं समझता था। एक दिन बस्ती में एक बूढ़ा बुजुर्ग आया। उसने बशीर का आलीशान घर देखा तो इसका दरवाजा खटखटाया। दस्तक की आवाज सुनकर बशीर बाहर आया। वो बुजुर्ग बशीर से कहने लगा, बेटा क्या तुम मुझे एक दिन के लिए अपने घर में पनाह दे सकते हो? मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे भूख भी लगी है। बशीर ने जब बुजुर्ग की बात सुनी तो वो हकारत से इसे कहने लगा, बूढ़े शख्स, तुझे ये महल नुमा घर सराय लगता है? मेरे घर में तुम जैसों के लिए कोई जगह नहीं है। इस बस्ती में तुम्हारे जैसे और भी बहुत से गरीब लोग रहते हैं। तुम किसी के भी घर चले जाओ, बल्कि तुम ऐसा करो, वो सामने घर नजर आ रहा है, इसमें नजीर नामी एक शख्स रहता है, वो तुम्हें जरूर रख लेगा। बूढ़े को मालूम हो गया कि बशीर बहुत कमजोर इंसान है, इसलिए वो फौरन उसके दरवाजे से चला गया और सीधे नजीर के घर के सामने जा पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो नजीर खुशगवार मूड में बाहर आया। नजीर बुजुर्ग से पूछने लगा, जी बाबा जी, कैसे आना हुआ? बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटा मैं बहुत थका हुआ हूँ। इससे पहले कि बुजुर्ग अगली बात करता, नजीर ने बुजुर्ग से कहा, बाबा जी आप अंदर ही आ जाएं, बाकी की बात अंदर बैठकर कर लेते हैं। नजीर ने बुजुर्ग को अंदर बैठा लिया और पानी का एक प्याला पेश किया। बुजुर्ग ने पानी पिया और बोला, बेटा मैं इस बस्ती में किसी जरूरी काम से आया हूँ। मुझे रात गुजारने के लिए पनाह की जरूरत है। कल सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। नजीर बुजुर्ग की बात सुनकर अदब से कहने लगा, बाबा जी आप इसे अपना घर ही समझ लें, आप यहाँ जितनी देर तक चाहे रह सकते हैं। वो बुजुर्ग बहुत खुश हुआ। शाम के वक्त नजीर ने बुजुर्ग के सामने खाना पेश किया। खाने में सिर्फ एक सूखी रोटी और पानी का प्याला था, जिसे देखकर बुजुर्ग ये समझ गया कि नजीर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन इसका दिल बहुत कुशादा है। बुजुर्ग को इसकी मेहमान नवाजी बहुत पसंद आई। बुजुर्ग ने वो रोटी खुश होकर खाने से फारिग होकर बुजुर्ग नजीर से कहने लगा, बेटा मैं जिस काम के लिए आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी इसमें शामिल कर लूँ ताकि तुम्हारे हालात थोड़े बदल जाएं। जिस पर नजीर कहने लगा, बाबा जी मैं आपकी बात को समझा नहीं, आप मुझे किस काम में शामिल करना चाहते हैं? बुजुर्ग धीमे सी आवाज में कहने लगा, बेटा आज से 40 साल पहले मैं इस बस्ती में रहा करता था। इन दोनों मेरे पास माल दौलत की फरावानी थी। मेरे पास बहुत सारा सोना और अशरफिया मौजूद थी। मुझे किसी जरूरी काम से यहाँ से दूर एक बस्ती में जाना था। मैं उस वक्त घर में अकेला था, लेकिन इतना बड़ा रोजाना घर में छोड़कर सफर पर नहीं निकल सकता था। मेरे लिए वो काम भी बहुत जरूरी था और मुझे चोरों का भी अंदेशा था। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न मैं इस खजाने को पास के जंगल में दफन कर दूं। मुझे यही बेहतर लगा। मैंने अपना खजाना लिया और जंगल में पहुंचकर एक बरगद के दरख्त के नीचे दफन कर दी और घर से अपना जरूरी सामान लेकर दूसरी बस्ती को निकल गया। मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं थे, अलबत्ता सोने की एक ईंट मौजूद थी, जिसे मैं सुनार की दुकान पर बेचकर रकम हासिल करना चाहता था, ताकि इन बिल में एक और जगह पर मैंने खजाना छुपा रखा है। मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊंगा और इसका क्या करना है तभी तुम्हें बताऊंगा। ये बात नजीर की बीवी भी सुन रही थी। नजीर ने बुजुर्ग को घर के दरवाजे तक छोड़ा और कमरे के अंदर जाकर बैठ गया। इसकी बीवी फौरन इसके पास आई
खजाने को देख कर खुश होकर कहने लगी, इस खजाने को बेच कर हम बहुत अमीर हो जाएंगे और अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे। नजीर ने थोड़ा थोड़ा करके इस खजाने को बेचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते नजीर के हालात बदलने लगे। इसने पुराने घर की जगह पर एक बहुत बड़ा नया घर तामीर किया। इसके घर में जरूरत की तमाम अशिया मौजूद थी। इतना अमीर होने के बावजूद इसमें जरा भी अकड़ नहीं आई। इसके घर में जो भी मेहमान आता वो इसकी पहले से बढ़कर आओ भगत करता और इनकी खूब मदद भी करता। बस्ती के गरीब लोग इसकी पहले से भी ज्यादा इज्जत करने लगे। इसके अमीर होने की खबर जब इसके बड़े भाई बशीर को लगी तो वो अपनी बीवी को लेकर इसके घर पहुंच गया। वो बड़ी हैरानगी से नजीर से पूछने लगा, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? नजीर तो खामोश रहा, लेकिन इसकी बीवी से रहा न गया और इसके मुंह से निकल गया कि हमारे पास अभी और भी खजाना है जिसे निकाल कर हम तुमसे ज्यादा अमीर हो जाएंगे। बशीर की बीवी बहुत मकार औरत थी। घर वापस जाकर वो अपने शोहर से कहने लगी, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा भाई कैसे अमीर हुआ है। इसने जंगल से कोई खजाना निकाला है और जंगल में अभी भी और भी खजाना दफन है जिसे निकाल कर वो हमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि इस बस्ती में कोई हमसे ज्यादा अमीर हो। आप किसी तरीके से जंगल में वो खजाना ढूंढने की कोशिश करें ताकि मैं नजीर की बीवी को मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। बशीर अपनी बीवी से कहने लगा, इतने बड़े जंगल से खजाना ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। मुझे लगता है कि वो बुजुर्ग जिसे हमने घर से निकाला था जरूर इसने ही नजीर को इस खजाने के राज के बारे में बताया होगा। वो बुजुर्ग इससे पहले कभी भी बस्ती में नजर नहीं आया और इसके यहाँ से जाने के फौरन बाद ही नजीर मालदार हो गया। बशीर भी नहीं चाहता था कि इसका भाई इससे ज्यादा अमीर हो जाए। उसने भी वो खजाना तलाश करने का फैसला कर लिया जो इसका था ही नहीं। इसे ये परवाह नहीं थी कि ये चोरी के ज़मरे में आएगा। इसके ज़हन पर महज खजाने का लालच सवार था। अब वो हर लम्हा अपने भाई नजीर की जासूसी करने लगा। कुछ दिन बाद वही बुजुर्ग वापस उसी बस्ती में आया तो बशीर ने उसे गली से गुजरते हुए देख लिया। अब बशीर इस बुजुर्ग की सारी नकलो हरकत पर नजर रखने लगा। वो बुजुर्ग सीधा नजीर के घर के दरवाजे पर पहुंचा और नजीर का बड़ा घर देखकर बहुत खुश हुआ। बुजुर्ग ने नजीर के दरवाजे पर दस्तक दी। नजीर फौरन बाहर आया और इस बुजुर्ग को देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। नजीर ने बुजुर्ग से अंदर आने को कहा, लेकिन बुजुर्ग कहने लगा, बेटा मैं ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक सकता। तुम कुछ देर के लिए मेरे साथ बाहर चलो, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। नजीर इस बुजुर्ग के साथ चल दिया। वो जंगल की तरफ चलने लगे। बशीर इनका पीछा कर रहा था। बुजुर्ग नजीर से कहने लगे, बेटा हो सकता है मैं कुछ अरसा इस बस्ती में ना आ सकूं, इसलिए मैं तुम्हें इस दूसरे खजाने का राज बता कर जा रहा हूं जो इस जंगल में एक दूसरी जगह पर दफन है। मेरे जाने के बाद तुम वो खजाना निकाल लेना और इसे अपने पास महफूज कर लेना। फिर मैं वापस आकर बताऊंगा कि इस खजाने का क्या करना है। बुजुर्ग ने नजीर को खजाने की जगह की निशानदेही करवाई। बशीर ये सारा मंजर देख रहा था। उसने भी इस जगह को ज़हन नशीन कर लिया और खुशी खुशी घर लौट गया। घर जाकर अपनी बीवी से कहने लगा, मुझे खजाने का राज मिल गया है। अब वो बहुत जल्द मैं इसे वहाँ से निकाल लूंगा। बशीर की बीवी बहुत खुश हुई और गुरूर से कहने लगी, इस बस्ती में सबसे मालदार घर हमारा ही होगा। बशीर की बीवी बेवकूफ थी। इसी गुरूर में वो नजीर के घर गई और इसकी बीवी से कहने लगी, इस बस्ती में सबसे ज्यादा अमीर हम ही रहेंगे क्योंकि मेरे शोहर को भी जंगल में मौजूद खजाना मिल गया है जिसे निकाल कर हम तुम लोगों से एक दफा फिर आगे निकल जाएंगे। वो अपनी जदी कटी बातें सुनाकर वहाँ से चली गई। नजीर जब जंगल से घर वापस लौटा तो उसकी बीवी से कहने लगी, बशीर की बीवी कह रही थी कि इसके शोहर को भी जंगल में किसी खजाने की जगह मालूम हो चुकी है। जिस पर नजीर कहने लगा, इसको जंगल के खजाने के बारे में कैसे पता चला? नजीर की बीवी को अपनी बेवकूफ़ी पर शर्मिंदगी हुई और कहने लगी, पिछली दफा जब आपके भाई और भाभी हमारे घर आए थे तो आपकी भाभी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने गुस्से में आकर कह दिया कि हमारे पास अभी और भी खजाना है। जिस पर नजीर कहने लगा, बेवकूफ औरत, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि खजाने के बारे में किसी से कोई बात न करना। मुझे लगता है मेरे भाई ने बुजुर्ग के साथ मुझे जंगल में जाते हुए देख लिया है। इससे पहले कि मेरा भाई वहाँ से वो खजाना निकाल ले, मुझे आज रात ही इस खजाने को महफूज करना होगा। तुम अब अपनी जुबान बंद ही रखो। नजीर रातों रात जंगल में गया और खजाना वहाँ से निकाल कर घर में लाकर महफूज कर लिया।
अगले दिन सूरज निकलने से पहले बशीर उठा और जंगल में पहुंचकर खजाने की जगह को खोदने लगा। कुछ देर बाद इसने देखा कि वहां पर कोई खजाना नहीं था। वो ये देख कर हैरान रह गया और सोचने लगा कि लगता है कि इसका भी भाई बहुत चालाक निकला है। शायद इसे मेरी इस हरकत की खबर हो चुकी है और वो मुझसे पहले खजाने लेकर यहाँ से चला गया है। दूसरी तरफ बशीर की बीवी घर पर एक कैदी थी। इसके घर में चोर दाखिल हो गए और घर से सारा कीमती सामान और माल और दौलत लेकर वहाँ से फरार हो गए। बशीर जब घर वापस पहुंचा तो इसका चेहरा उतरा हुआ था और इसकी बीवी इससे भी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। वो एक दूसरे को परेशानी में देखकर और ज्यादा हैरान हो गए। बशीर अपनी बीवी से पूछने लगा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे पर क्यों हवाइयाँ उड़ रही हैं? बशीर की बीवी कहने लगी, आपके जाने के बाद घर में चोर आ गए थे और घर से सब कुछ ले गए हैं, इसलिए मैं परेशान हूँ। आप बताएं, आप खाली हाथ क्यों आए हैं? खजाना किधर है? इस पर बशीर ने अपना सर पीट लिया और कहने लगा, खजाना वहाँ पर मौजूद नहीं था। शायद मेरे भाई ने वहाँ से खजाना पहले ही निकाल लिया है। ज्यादा मालदार होने के चक्करों में हम बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। ये सब कुछ तुम्हारी लालच की वजह से हुआ है। तुमने इस दौलत को हासिल करने की कोशिश की जो हमारी थी नहीं, और इसको हासिल करने के चक्करों में हम अपने माल से भी हाथ धो बैठे हैं। न तुम हसद करती और न हम यहाँ तक पहुँचते। कुछ दिनों के बाद बुजुर्ग दोबारा नजीर के घर आया। नजीर ने बुजुर्ग के सामने खजाना रखा और बुजुर्ग को सारा माजरा सुनाया, जिस पर बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हारा भाई बहुत मक्कार है और उसे इसके किए की सजा मिल गई है। बुजुर्ग ने सारा खजाना नजीर को दे दिया और उसे कहने लगा, ये सारा खजाना तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। मैं अब इस उम्र में इतनी दौलत का क्या करूँगा? नजीर ने बुजुर्ग से कहा, बाबा जी, मेरा दिल चाहता है कि आप कहीं भी न जाएं और अब इधर मेरे पास ही रहें। बुजुर्ग ने नजीर की बात मान ली। नजीर ने सारा खजाना गांव के गरीबों में बांट दिया और अपनी बीवी और बुजुर्ग के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि घर आए मेहमान की हमें इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं और अल्लाह ताला मेहमान की खिदमत करने के बदले इंसान को बहुत नवाजता है। इसके अलावा हमें लालच में आकर किसी से हसद नहीं करना चाहिए। दौलत की एवज और लालच इंसान को बर्बाद कर देती। लालची इंसान को ये समझ नहीं आता कि जिस माल को पाने की वो कोशिश कर रहा है वो इसके लिए नाजायज है। इसे पाने की कोशिश में वो अपना माल भी खो देता है। हमेशा अल्लाह के दिए पर खुश रहें, दूसरों के माल पर नजर न रखें, दूसरों से हसद न करें। अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो इसकी इज्जत करें, इसका बदला अल्लाह देगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसके अलावा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।